हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। क्या है ना कि अभी बहुत अच्छा कमेंट्स आया, तो मैं सोचा कि क्यों ना जो भय है, जो नए हैं, जिनको आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ही ये वीडियो है। ये ओनली फॉर बिगिनर के लिए वीडियो है। तो आप लोगों को अगर देखना है तो देख सकते हैं, नहीं तो मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, ये ओनली फॉर बिगिनर के लिए है। पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो ओएस हैं, वो इग्नोर भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आप बोलोगे क्या बात हो गया सर ऐसा। तो पहले तो आप लोग ये सब कर लीजिए, है ना। और उसके बाद अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। जो भी होगा मैं इसमें बता देता हूँ। और शॉर्ट स्विंग है, स्विंग है, दोनों है। अभी मैं 2 क्वेरी है, तो उस पर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अभी जो मैं पिछला वीडियो बनाया था सिल्वर 20 पे, तो उसमें मतलब कह रहे थे कि सर जो सिल्वर में ट्रेड करते हैं उनको क्या करना है। तो भैया उनको कुछ नहीं करना है, वो अपना ट्रेड करे। मैंने जो 10% के बारे में जो बताया है वो स्विंग वालों के लिए बताया कि भैया अभी जिसको भी एसआईपी करना है ना, तो ध्यान देना कि आपका 10% माइनस पे ही नेक्स्ट लॉट लगाना, 5% माइनस पे नहीं रखना। ये समय के साथ चेंज होते रहता है। 5% तो हम लोग का बेस था जिसपे हमने आज तक काम किया। उसके बाद अभी क्या है कि हमने उसको एडवांस वर्जन में चेंज किया है। इसके बाद फिर थर्ड लेवल का भी आएगा। ठीक है। तो फिलहाल अभी सेकेंड लेवल में है ना। तो सेकेंड लेवल अभी चलेगा। पहले जब आप इसमें परफेक्ट हो जाइएगा तो इसमें और ज्यादा आपको रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। और जो शॉर्ट स्विंग वाला है तो वो तो मौका देख के ही तो करेंगे, समझ गए। और जो सिर्फ सिल्वर में ही कर रहे हैं उनको क्या है, वो अपना 1-2% जो अपना लगा ले, करते रहे। उनको तो मार्केट से कोई मतलब नहीं है, अपना सिल्वर में ही ट्रेड करते रहे। तो कई हैं हमारे साथी जो सिल्वर में ही ट्रेड करते हैं। लेकिन एक चीज बोलूंगा, आप करिए, आपका पैसा है, आप सिल्वर में ट्रेड करिए, जिसमें करना करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस बार सिल्वर रिटर्न नहीं देगा तो फिर आपका पैसा पूरा पे संकट आएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा कि सारा मतलब उसी पे ही मत रहिए, थोड़ा सा और भी चलिए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी भाई ने बोला कि सर मेरा इंफ्रा आईटीएफ, यही है ना जी। तो इंफ्रा जा कहां चला गया, इंफ्रा आईटीएफ है ना, ये है इंफ्रा आईटीएफ। तो आपको कई ब्रोकरेज में 85.51 दिखेगा, है ना। तो कई लोग बोलेंगे कि हाँ सर दिख रहा है, 85.81 दिख रहा है। फायर्स में भी दिख रहा है, जीरोधा में भी दिख रहा है। ठीक है। जो मेरे पास है सर 4-5, तो मैं तो उसी के बारे में बात करूंगा ना। जो मेरे पास नहीं है तो उसके बारे में मैं कैसे बात करूंगा। तो वही चीज है। तो इसीलिए कभी कल क्या होता है, ये बेनिफिट भी होता है कि जब मल्टीपल अकाउंट आपके पास रहता है तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये वीडियो सिर्फ नए दोस्तों के लिए है, तो उन्हीं को इन चीज में समझने दीजिएगा। 1 मिनट। हाँ, तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर, क्या बात हो गया, हम लोग को भी कुछ बताइए। तो एक भाई ने कमेंट किया कि सर इंफ्रा आईटीएफ का ना ब्रोकरेज में जो है उसमें आपको 85.81 दिख रहा है, और वही एनएससी में जब देखिएगा तो आपको 88.80 दिख रहा है। तो आप बोलिएगा ओके हाँ। तो बाकी 85 मेरा बीएस जो बीएससी का है, तो 85.81 दिख रहा है मेरा अप स्टॉक में, है ना। और ये बीएससी का रेट है, और एनएससी में ये रेट दिखा रहा है 88.80 है। आप बोलिएगा सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट लिख देता हूँ। इंफ्रा आईटीएफ जैसे मेरे जीरोधा में है, चाहे जीरोधा तो अभी अप स्टॉक खोले हुए हैं, तो अप स्टॉक में है। ठीक है। तो अप स्टॉक में मेरा एनएससी बीएससी इन दोनों में चलता है अपना ईटीएफ। तो जो बीएससी में है उसमें 85.81, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कौन सा कवर कर रहा हूं, है ना। और जो एनएससी में है वो 88.80। आपको पता ही है ना कि एनएससी का माल बीएससी में बेच सकते हैं, लेकिन बीएससी का माल एनएससी में नहीं बेचा जाता है। ये चीज आपको पता है ना कि आप बीएससी एनएससी में खरीद के बीएससी में आप बेच सकते हैं। अरे ऊपरे में हम जा बोले कुछ लिख दिए गड़बड़। तो ये चीज आप क्लियर रखिए। तो एनएससी में जब 88.80 है और बीएससी में 85.81 है, तो कैसे बेचिएगा। तो अब जो भाई मेरे को कमेंट्स किए हैं, अब उनका कहना है कि सर जरूर कुछ गड़बड़ है। भाई गड़बड़ नहीं है, इसको गड़बड़ नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा जागरूक नहीं है तो सिखला देते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल नेक्स्ट अब हम 1 मिनट जीरोधा का देखते हैं, इंफ्रा आईईटीएफ का। तो जीरोधा का एनएससी और बीएससी दोनों का देख लेते हैं। तो इसका जेड कर देते हैं। जीरोधा में बीएससी में जो चल रहा है वो 85.81 चल रहा है, और एनएससी में जो चल रहा है वो भी 85.51 चल रहा है।
तो यहाँ मतलब क्लोजिंग दिखा रहा है, ठीक। तो आप बोलोगे ओके। अब हम तीसरा आते हैं फायर्स में, है ना। ये क्या हो गया, हाँ फायर्स में आते हैं साहब। तो फायर्स में आने के बाद इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है फायर्स में। तो फायर्स में जब देखें इसमें एनएससी का भाव 85.51 है ना। और बीएससी का चेक नहीं किए तो बीएससी का चेक कर लेते हैं, इंफ्रा आई ETF। तो हाँ, और बीएससी में भी 85.51 है। नहीं ये तो एनएससी में है, एक मिनट, बीएससी का दिखाया ही नहीं, इसमें बीएससी का है ही नहीं, तो इसमें बीएससी का नहीं है, ठीक है, एनएससी का ही है। तो ये चीज़ है। तो आपने यहाँ इन चीज़ों को देखा तो ये डिफरेंस आपको देखने में आया कि एनएससी में अप स्टॉक में ज़्यादा है और इधर ये है। तो 88.80 अप स्टॉक में दिखाया है ना, अप स्टॉक में 88.80। तो अभी आप लोगों के पास सब कुछ है, आप इसको चेक कर लो। मेरे पास क्या है ना, मैं किसी भी ब्रोकरेज के बारे में कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपके सामने है। अब इसको हम इसमें देखते हैं एनएससी के साइड में, ठीक है, एनएससी के साइड में। ये खासकर जो नए लोग हैं वो चीज़ को समझिएगा। तो ये मैंने एनएससी का साइड खोला और यहाँ मैंने आपको किया तो यहाँ पर ही 88.80 है। तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या बम फट गया कि 88.80 है, लास्ट समय में भागा है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो गड़बड़ है, लास्ट समय में कैसे भाग लिया, क्या भाग लिया। ओ भाई, हर जगह गड़बड़ नहीं होता है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो कोई नहीं, मैं उसको आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ और थोड़ा सा आपको मदद कर पाऊँ। तो जैसे मैं अभी ये एक ले लेता हूँ, मान लीजिए ये हो गया, यहाँ इंफ्रा IETF लिख दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ एनएससी का ही दिखा रहा है। हाँ एक मिनट, अब यहीं पर ही मैं इंफ्रा IETF इसमें ऑल सोर्सेस एनएससी का ही है, ठीक है, बीएससी का नहीं दिखा रहा। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ही जो इसका वैल्यू है वो है इंफ्रा IETF। यहाँ पर ही आपको वैल्यू दिख रहा है 259 समथिंग दिख रहा है ना। तो ये तो वैल्यू दिख रहा है। अब थोड़ा सा कैंडल में इसको हम चेंज कर लेते हैं कि कैंडल में क्या चल रहा है, कहाँ गया। तो आप देखिएगा कि आज लास्ट मिनट्स में देखिए ये इंफ्रा में एक अच्छा मतलब बूम आके चढ़ा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इंफ्रा में लास्ट में ये काफ़ी अच्छा मतलब चढ़ के बंद हुआ है। चार्ट में ये दिखा रहा है, प्राइस में दिखा रहा है कि 85.51 है, यहाँ पर ही दिखा रहा है 86.31 है और एनएससी कुछ और कह रहा है। तो दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट का जो क्लोजिंग होता है उसमें ये सब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब कई ब्रोकरेज ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, तो उस सेंस में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस बात को ज़्यादा मतलब वो नहीं करने का है। एनएससी इंडिया, एक मिनट सर्च मार लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ही हम इंफ्रा IETF लगा देते हैं। तो कुछ बातों को थोड़ा सा हम लोग को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो ये नए लोग इसमें समझेंगे कि ऐसे कैसे, ये कैसे होता है कि मान लीजिए कुछ पॉजिटिव आया इंफ्रा में बाई करने का, तो बाई करने के लिए यहाँ बायर होते हैं, यहाँ सेलर होते हैं। तो कोई साहब सेल करेगा तभी तो आप बाय करोगे। तो बाई करने के लिए आपने लगा दिया यहाँ 5000 क्वांटिटी सपोज करिए, और यहाँ पर ये आपने है ही नहीं, यहाँ पर ये है 100 या 500 या 1000, इस तरह का अलग अलग प्राइस रेट पे है। तो जब ये 5000 मान लीजिए उसने लगाया होगा, किसी को बाई करना होगा, तो लास्ट में बोला होगा यार चलो मार्केट प्राइस पे बाई कर लेते हैं। तो ये मार्केट प्राइस पे बाई कर लिया होगा कितना बजे, 3:29 पे, ठीक है, या 3:28 पे। लास्ट समय में सेलर ऑलरेडी जो वो आगे का लगाता हुआ चला गया। अब ये 5000 क्वांटिटी पे मार्केट प्राइस पे बोला बाई करो। अब ये मान लीजिए सपोज करिए कि बाई का ऑर्डर मिल गया, तो भाई यहां पर ही बाई करना शुरू कर दिया। अब उसी में करते 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 वो 88.80 पे चला गया। कोई सेलर होगा नहीं, सेलर लोग पोजीशन काट दिया होगा और लगा के, कोई भाई लोग नहीं बोलता है कि यार लगा के छोड़ दो ना, है ना, कि ऊपर का लगा के छोड़ दो, अगर ऊपर आएगा तो कट जाएगा। भाई कट गया, उसके बल्ले बल्ले हो गए, है ना। इसी को अचानक का कभी कल वॉलेटाइल ETF में अच्छा बेनिफिट दे देता है। अब किस ETF में आ जाएगा ये कहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो होता है ना,
इसमें लोगों का बेनिफिट भी होता है कि लास्ट में कोई बड़ा पार्टी बाई में मार दिया और ऊपर रेट का आपका सेल का लगा तो वहां तक बिक जाता है, तो 4-4.5% आपको यहाँ बाई होता हुआ भी दिख जाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये लास्ट मिनट का टेक्निकल एरर आप समझिए, या जो भी है बड़ा हैवी क्वांटिटी का बाई समझिए, जिससे कि सेलर का सारा पोजीशन कट गया तो वो लास्ट में क्लोजिंग ऊपर होके दिया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कल क्या पोजीशन में खुलेगा, वही 85-86 के बीच में खुलेगा। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसीलिए ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले अगर डाटा अपडेट में मारना है तो कुछ ब्रोकरेज ज़्यादा अच्छे दिखते हैं जिसमें ये एनएससी के साथ इतना फास्ट अपडेट होता है कि अभी यहाँ इस चीज़ को पढ़ सकते हैं एकदम ठाक ठाक एनएससी के साथ। बाकी जीरोधा का भी नहीं हुआ और ना फायर्स का भी हुआ, और जो और भी जिसको जिसमें रखना है उसका भी नहीं हुआ। फिलहाल जो इसकी मतलब अच्छा दिखा ना वो बेटर लगा ये अपडेट होने में। आपके सामने आप खुद देख लीजिए, आप अपने उसमें खोल के आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अच्छा है, जो चीज़ अच्छा है जिसका अच्छा है, जो चीज़ खराब है तो ये चीज़ है। चार्ट में ये सबसे बेटर है और प्राइस में सबसे बेटर ये है। बात समझ गया? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।